हेलो एवरीवन। आज जो है हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के बारे में। वो है फोकसिंग। ऑफ कोर्स फोटोग्राफी के फोकसिंग के लिए हम लोग ने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं, पर वीडियो के फोकस के लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं जिसमें आप जब भी शूटिंग करोगे आपका फुटेज हमेशा जो है फोकस में आएगा। आप सोचिए, आपने बहुत ज़्यादा बड़ा से बड़ा जो है डेकोरेशन देखा, सब्जेक्ट का मूवमेंट अच्छा था, एक्सप्रेशन अच्छा था, पर वीडियो में फोकस ही नहीं था, तो कुछ मतलब है नहीं है, राइट? चाहे आप हज़ारों लाखों का खर्चा कर लो पर वीडियो फोकस में नहीं है तो सब धूल है। तो कहने का ये है, फोकसिंग सिस्टम की जो टेक्निक है उसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसीलिए आज हम जो है इस टेक्निक को समझेंगे। ये वीडियो और ये सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हम फोटोग्राफी एजुकेटर्स के चैनल पे चला रहे हैं, सो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दें। ओके, तो जब हम पहले फॉर एग्जांपल 5D Mark II और 5D Mark IV उस टाइम की बात करें तो यूजुअली हम मैनुअल फोकसिंग करते थे। बहुत सालों से एक्चुअली मैनुअल फोकसिंग ही वीडियो में करते थे। आज भी काफ़ी सारे सिनेमाटोग्राफर्स मैनुअल फोकसिंग करते हैं। मैनुअल फोकसिंग का मतलब है खुद से फोकसिंग करना। फॉर एग्जांपल आप एक शॉट देखते हो, आपको पता है कि एक सब्जेक्ट जो है लेफ्ट टू राइट चलेगा, मतलब यहाँ से वहाँ एक जगह से दूसरे पॉइंट पे आएगा। अभी क्या करना है आपको कि आपको जो है आपका फोकसिंग रिंग आपके लेंस के ऊपर लगाया गया रहता है। टेलीवाइड का जो रिंग रहता है उसके आगे, मतलब जूम रिंग के आगे आपका फोकस रिंग रहता है और वो जो फोकस रिंग है आपको लेफ्ट टू राइट घुमाना है जिससे जो है वो इंसान फोकस में आएगा। पहले उसका फोरग्राउंड, फिर वो मतलब सब्जेक्ट और फिर उसका बैकग्राउंड, ऐसे तीन चीज़ें अलग अलग टाइम पे फोकस पे आएंगी जब आप रिंग घुमाते हो तब। अब क्या होता है कि जब वो सब्जेक्ट मूव करता है या फिर आपका कैमरा मूव करता है, जब आपका और सब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज होता है, जब डिस्टेंस चेंज करोगे तो फोकस का सिस्टम चेंज हो जाएगा, मतलब फोकस चेंज हो जाता है। डिस्टेंस चेंज हुआ, फोकस चेंज हुआ, तो अब जो है वो वीडियो ब्लरी हो जाएगा अगर वो डिस्टेंस चेंज हुआ और आपने कुछ भी नहीं किया है तो। चाहे आपका कैमरा मूव हो या फिर सब्जेक्ट का कैमरा मूव हो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। डिस्टेंस चेंज हो गया ना, तो अभी आपको वो रिंग घुमाना पड़ेगा। तो इसकी आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए कि बारी बारी जैसे ही फोकस यहाँ थोड़ा सा छूटा, आपका ध्यान होगा और आप ऐसे फोकसिंग घुमाओगे, थोड़ा सा भी सब्जेक्ट वहाँ पे हुआ, आप फोकसिंग घुमा रहे हो। इसमें काफ़ी बार जो है हमें शॉट मिस हो जाता है, फोकस चला जाता है। अगर आप जो है 1.8 2.8 वाले डेप्थ में काम करते हो तो ज़्यादा सेंसिटिव है, मतलब थोड़ा सा भी छूटा तो पूरा वीडियो ब्लर दिखेगा, तो ये तो ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। f5.6 के ऊपर कम ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि काफ़ी हद तक सब कुछ शार्प ही दिखता है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ता है। जब आप हायर फोकल लेंथ मतलब 70-200 mm 85 mm ऐसे सारे mm के लेंसेज यूज़ करते हो तब भी आपको थोड़ा फोकसिंग का ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो देखिए, अगर आप बड़े बड़े फिल्म सेट की बात करें, वहाँ पे ना एक फोकस पुलर रहता है। फोकस पुलर क्या करता है, जब डिस्टेंस चेंज होता है ना तो डायरेक्टर या सिनेमाटोग्राफर कुछ नहीं करता, फोकस पुलर सिर्फ जो है एक जगह से दूसरी जगह पे फोकस पुलिंग करता है। तो ये जो है उसका काम ही है सिर्फ फोकसिंग की रिंग को घुमाना, ठीक है। पर क्या एक सोलो क्रिएटर या वेडिंग सिनेमाटोग्राफर और एक लड़का या रखने वाला है कोई आपको ये सब करने के लिए? नहीं, ऐसा कन्वीनियंस, ऐसा टाइम, ये सब पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए जो है हमारे पास और एक ऑप्शन आ जाता है, वो है ऑटो फोकसिंग का। ऑफ कोर्स ऑटो फोकसिंग में जो है ऐसा नहीं है कि उसमें काम अच्छा नहीं होता या उतना अच्छे से नहीं होता जितना मैनुअल, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑटो फोकसिंग आज के डेट में 2024 का इस डेट की बात करूँ, बहुत अच्छा हो चुका है। बहुत कंपनी मेहनत कर रही है कि वो फोकसिंग पॉइंट्स उसमें बढ़ाए, मतलब 100% AF कवरेज मिल रहा है। पूरा का पूरा जितना भी आप शूट कर रहे हो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट 100% AF ऑटो फोकसिंग कवरेज मिल रहा है कि सब्जेक्ट यहाँ से वहाँ कहीं पर भी जाए वो हमेशा फोकस में ही रहे, चाहे आगे जाए, पीछे जाए, लेफ्ट जाए, राइट जाए, कहीं पर भी जाए, वो हमेशा फोकस में रहे। ऐसी भी बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आज आगे बढ़ चुकी है, तो आप आराम से ऑटो फोकसिंग में काम कर सकते हो। हालांकि उसकी एक टेक्निक है जो आपको समझनी है। देखिए, जब आप पोर्ट्रेट शॉट ले रहे हो या फिर आप ग्रुप शॉट ले रहे हो, पोर्ट्रेट शॉट लेने के पहले मैं आप समझा देती हूँ, उसके बाद आपको ग्रुपिंग का मैं आपको फोकसिंग समझा दूंगी। पोर्ट्रेट शॉट लेते वक्त जहाँ पे आपका सब्जेक्ट मूव कर रहा है या फिर दो कपल है और कपल मूव कर रहा है, आप टैप फोकसिंग यूज़ कर सकते हो।
आजकल हमारी जो स्क्रीन्स होती है वो सारी टच स्क्रीन है, तो टच स्क्रीन पे जो है आप वो टैप 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 करते करते जो है एक जगह से दूसरी जगह पे फोकसिंग शिफ्ट कर सकते हैं। फोकस जब शिफ्ट करते हो तो पहला सब्जेक्ट पे फोकस किया, फिर दूसरे सब्जेक्ट पे फोकस किया, फिर उसके हाथ पे फोकस किया, जहाँ पर भी आपको शूट करना है, जैसे शूट करना है, तो आप आपका एंगल लेते रहिए और उस पर जो है टच फोकस करते रहिए, चाहे आप ट्राइपॉड यूज़ कर रहे हो या हैंडहेल्ड शूटिंग कर रहे हो। पर ये चीज़ जब आप गिम्बल्स यूज़ करते हो तब अप्लाई तो हो जाएगी, पर वो काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाता है क्योंकि दोनों हाथ गिम्बल में ही यूटिलाइज हो जाते हैं। सो इसके लिए आपको जो है होल एरिया AF पे जाना है। सो सबसे पहली चीज़, तो जब हम लोग बात करते हैं हैंडहेल्ड शूटिंग के बारे में या फिर मोनोपॉड्स के ऊपर, तब जब हम लोग टैप फोकसिंग करते हैं हमको 2 सेटिंग्स हमारे कैमरा में ऑन करना है। पहला सेटिंग होगा कि आप 1 पॉइंट फोकस प्लस वो फेस प्रायोरिटी ऑन कर दीजिए। 1 पॉइंट फोकस पे क्या होगा कि जो भी सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है, आपने उस पर टैप किया, वो उसी पे रहेगा। 1 पॉइंट फोकस आप ऑन कर दीजिए। फेस प्रायोरिटी, क्योंकि वेडिंग्स है, सब्जेक्ट्स है, मतलब चेहरे, पीपल है, तो पीपल प्रायोरिटी, फेस प्रायोरिटी ऑन कर दीजिए। अगर आप वाइल्ड लाइफ में काम करते हो तो एनिमल प्रायोरिटी ऑन कर दीजिए। अगर आप व्हीकल्स वगैरह शूट करते हो, स्पोर्ट्स वीडियोग्राफर हो, तो फिर आप व्हीकल्स को ऑन कर दीजिए। हम फेस प्रायोरिटी और पीपल प्रायोरिटी को सिलेक्ट करते हैं। आई डिटेक्शन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि ये पूरे शरीर का सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसिव पार्ट हमारी आंखें होती है और हमेशा हमें आंखों पे फोकस करना चाहिए सब्जेक्ट का। तो आप उसमें आई ट्रैकिंग को ऑन कर सकते हैं। इसमें क्या हो गया कि वो हमेशा जो आंखें जहाँ पर भी सब्जेक्ट की जा रही है वो आई को भी ट्रैक करेगा। तो सब्जेक्ट ट्रैक में होगा, आई भी ट्रैक पे होगा, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। बारी बारी टैप 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 करने पर अपने आप कैमरा जो है ट्रैकिंग करेगा। और अगर नहीं भी कहीं पे करता है तो आप अपने हिसाब से उसको डायरेक्ट टैप करके डायरेक्शन दे सकते हो टैप करके। तो ये एक हो जाता है हमारा ट्रैकिंग का और ऑटो फोकसिंग यूज करने का पोर्ट्रेट के लिए। पर अगर आप ग्रुप शॉट्स लेते हो, अगर आप रिसेप्शन में ग्रुपिंग लेते हो, संगीत में ग्रुपिंग ले रहे हो, जहाँ पे आपको पूरा वाइड शॉट लेना है, डेकोरेशन ले रहे हो, यहाँ पर आप गिम्बल्स का इस्तेमाल करोगे। और इसके लिए आपको जो है होल एरिया AF को सिलेक्ट करना है। जब आप वाइड शॉट्स लेते हो, यहाँ पे आपको एक जगह पे तो फोकस नहीं करना, पूरा आपको फोकस में चाहिए, तो आप होल एरिया AF को आपके कैमरा में ऑन कर दीजिए। इसमें क्या होगा कि वो सारे के सारे जितने भी पॉइंट्स आपके व्यू फाइंडर में अवेलेबल रहते हैं, इसमें AF पॉइंट्स होते हैं, ऑटो फोकसिंग पॉइंट्स होते हैं, सारे के सारे एक्टिवेट हो जाते हैं। और जब भी उसको कलर का कॉन्ट्रास्ट दिखता है या फेस डिटेक्शन दिखता है, हर जगह पे वो ट्रैक करता है कि भाई यहाँ पे है फोकस, यहाँ पे फोकस, तो वो अपने हिसाब से ट्रैक कर लेता है। और आपको जो भी शूटेज आप दोगे वो सारा आपको शार्प मिलेगा। आपको आपके कैमरा के अंदर जो एपर्चर है वो f5.6, f8, f11 ऐसा रखना है। हायर जो एक रहता है ना, नैरोअर एपर्चर रखना है, जिसकी वजह से आपको सारा कुछ शार्प मिले। इसमें अगर आप 2.8 पे काम करोगे तो थोड़ा ब्लर हो जाएगा, तो प्लीज़ ये मिस्टेक ना करें, 5.6 के ऊपर ही आप काम करिएगा। तो यस, इतना ही होता है फोकसिंग। हम तो यही सारी चीज़ें करते हैं और हमेशा हमारा काम फोकस में रहता है। आई होप आपको ये वीडियो काम में आया हो। हमारा पूरा एक फोटोग्राफी का कोर्स है जो हम लोग ने ऑलरेडी, हमारा जूम पे लाइव सेशंस वगैरह सारी होती है चीज़ें, पेड कोर्स है। अगर आप चाहते हो इस कोर्स में एनरोल करने का तो हमारे पास यहाँ पे नंबर है जिस पे आप जाके रजिस्टर करवा सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप भी फोकसिंग की प्रैक्टिस करोगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून।